कोर्ट को मानोगे, लोकतंत्र को मानोगे, व्यवस्था को मानोगे कि सिर्फ योगी मोदी और अमित शाह को मानोगे, ये आपको तय करना है। बात उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही है, आ जाइए। दावा है कि भाई हाँ। बार हम और सीटें जीतेंगे, पहले से ज्यादा सीटें। भगवान करे कि वो और सीटें जीते अगर उन्होंने सही माने में जनता का विकास किया, कोरोना काल में लोगों की मदद की, लोगों को रोजगार दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, गरीबों को मकान दिए। बहुत अच्छी बात है, दोबारा आ जाओ योगी जी, दोबारा आ जाओ, जिंदगी भर रहो। लेकिन किस मुंह से? तुम्हें तो कोई पत्रकार ही नहीं मिलता है, सब दल्ले मिलते हैं, हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दे सकते, और हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप कोई सवाल पूछो मैं जवाब दूंगा, कोई सवाल पूछो आप। ये बैठे हुए हैं बेचारे लोग, ये कह रहे हैं कि कोविड में सब व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, हमें इम्तिहान दोबारा दे देने दो। कितने शर्म की बात है सरकार के लिए, वो इम्तिहान मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। कह रहे हमें इम्तिहान में बैठने दो, हम पास होंगे तब नौकरी। इम्तिहान में बैठ देना चाहिए। उम्र निकल चुकी है, उम्र निकल चुकी, तो उस पीरियड का आपने सही सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूँ। उस जब स्कूलों में बिना इम्तिहान के लोगों को दूसरे क्लास में प्रवेश दे दिया गया, पास कर दिया गया, तो इनकी उम्र निकली, ये तो पास करने को भी नहीं कह रहे, ये तो कह रहे मैं योग्य हूँ, इम्तिहान हमें दिलाओ। तो इतना तो कर सकते हैं, कितना पैसा खर्च होगा? 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने के लिए सही है। देश के नागरिकों की जायज बात मानने के लिए नहीं मान सकते हो, क्यों बैठे वो धरने पे? मुझे जवाब दीजिए आप। उनका तो दावा है कि युवाओं का साथ है हमारे साथ। अरे तो युवाओं का साथ है तो ये कौन से हैं? इनको उठा के बंद करो ना। फिर कहने से क्या होता है यार, कहने को तो राम राज है और हो रहा रावण वाली हरकतें, तो ये राम राज सही माने में कहलाएगा? एक आप उनकी बात छोड़ो, आपको भगवान ने अकल नहीं दी है, आपको भगवान ने शिक्षा नहीं दी है, आप पढ़े लिखे आदमी नहीं हो, आप पत्रकारिता में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, तो सवाल उठा सकते हो, सवाल का जवाब सुनो आप। उनके कहने से क्या होता? आप अपनी आंखों से मैं कह दूं कि देखो चांद निकला हुआ है, आप मान लोगे? सूरज निकला है ना, वो कह देंगे। पब्लिक तो मान रही है, पब्लिक मान रही है तो पब्लिक मानती रहे, हम तो फिर कह रहे हैं अगर 24 में मोदी जी आ रहे हैं, 24 में भी आ जाए, 29 में भी आ जाए, ताउम्र प्रधानमंत्री वो रहे, क्या प्रॉब्लम है? हम उसमें कौन होते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, नागरिकों का उत्थान हो, सब नागरिक चाहे जो हो। अच्छा, बीजेपी सरकार में कोई अच्छा काम, एक दो काम नहीं, बीजेपी के बहुत से अच्छे काम है। बीजेपी ने जो है मतलब जिस तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड में जो है मोदी जी ने एक भारत का नाम जो है रोशन किया है, वो है। और दूसरा सबसे बड़ा बीजेपी का जो अगर योगदान वाला बात कहें तो ये सुन के खुश भी हो जाएंगे मोहन भागवत और मोदी साहब सब लोग कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, योगी जी ने, मोहन भागवत जी ने एक चीज तो बहुत अच्छी कर ली है कि माइंड सेट ऐसा बना दिया है कि अब उनको जल्दी कोई हटा नहीं सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट उनको मिलेगा, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ये चीज उन्होंने कर लिया, ये मैकेनिज्म उन्होंने बना लिया। थोड़ा दर्शकों को समझाइए कौन सा माहौल, कैसा माहौल? माहौल ऐसा बना दिया है कि मोदी जी को जो है एक आइकॉनिक इमेज दे दी गई है। जिस तरीके से कभी इंदिरा गांधी को दी जाती थी तो वो इमेज और छोटी हो गई, इंदिरा कुछ नहीं थी। जिस हिसाब से मोदी जी का व्यक्तित्व जो है बढ़ा दिया गया है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के सर्वे सर्वा हैं, हमारे दुनिया में जो है उनकी शक्ल, उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व से ही जो है जाना जाएगा भारत। भाई भारत के रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना वो एज ए प्रधानमंत्री, तो उनका व्यक्तित्व तो भव्य होना चाहिए, उनका दर्शन भव्य होना चाहिए, उनके विचार भव्य होना चाहिए। लेकिन उन दर्शन, विचार और उनके व्यक्तित्व के अलावा उनका क्रियान्वयन भी भव्य होना चाहिए मान्यवर। तो क्रियान्वयन में थोड़ी सी चूक हो रही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों का मैकेनिज्म सारी विपक्षी पार्टियों पे भारी है, ये बात मैं ईमानदारी से कहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट कह लो चाहे, वो हर पार्टी में हैं, सपा में भी हैं, बसपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, इवन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी हैं, राजभर में भी हैं। ये एक मैकेनिज्म, चाणक्य नीति उन लोगों ने बना ली है और खेल में और पॉलिटिक्स में सब जायज़ है। वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, जो लोग उनके शिकार हो रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, हम कहेंगे। मानते हैं विपक्ष कमजोर हो गया? एकदम कमजोर है, नकारा है। नहीं तो जिस तरीके से विपक्ष ये बात कहता है कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, उस तरह से आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये सिर्फ कह देने से तुम कमजोर हो? साले विपक्षी कमजोर हैं, तुम कमजोर हो। दुहाई दोगे मोदी जी को, अमित शाह को, योगी को कि ये प्रताड़ित कर देते? तुम नपुंसक हो, निकलो,
क्या कहना तुम चाहते हैं कि- कांग्रेस कहती है मैं आजादी दिलाई, तुमने आजादी दिला दी, अब मोदी जी से छुटकारा नहीं दिला पा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी धार कुंद पड़ गई है, तुम बेकार हो गए हो।